नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका टॉट टेल्स में, जहां हर कहानी लाती है सदियों पुरानी सीख और दिल को छू लेने वाला जादू। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी दर्पण की जो चेहरा नहीं बल्कि मन दिखाता है, और एक बच्चे की जो सीखता है अपने भीतर की शांति को ढूंढना भगवत गीता की अमर शिक्षाओं से। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाई पर एक साधु रहते थे जो बच्चों को भगवत गीता की गहरी बातें सिखाते थे। वहीं आया एक जिज्ञासु बालक अरिव। बुद्धिमान था पर मन बड़ा बेचैन। जब भी ध्यान करता मन इधर उधर भागता। भोजन में क्या मिलेगा? मुझे क्रोध क्यों आता है? मैं अच्छा क्यों नहीं बन पाता? अरिव बोला, गुरुदेव, यह मन कभी शांत क्यों नहीं होता? गुरु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे अरिव को एक गुफा में ले गए। वहाँ था एक चमकदार दर्पण। यह है मन का दर्पण। यह चेहरा नहीं, तुम्हारे विचार दिखाता है। अरिव ने जैसे ही उसमें झांका, वो डर गया। दर्पण में दिखा एक तूफान, क्रोध, डर, ईर्ष्या और भ्रम। क्या ये सब मेरे भीतर है? वह बोला। गुरुजी बोले, जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही असंयमित मन आत्मा को अशांति की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67। गुरुजी ने कहा, मन को जीतना है तो चाहिए विवेक, बुद्धिमानी, वैराग्य, लगाव से दूरी और अभ्यास, नियमित साधना। अरिव ने अभ्यास शुरू किया। मौन साधना, विचारों को देखना लेकिन उनसे चिपकना नहीं, क्रोध और अहंकार को बहने देना। जैसे पत्ते पानी में बहते हैं, अपना धर्म समझना, अपनी सच्ची जिम्मेदारी। वह रोज दोहराता एक श्लोक, मन स्वयं का मित्र है और वही मन स्वयं का शत्रु भी। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6। कई सप्ताहों के बाद अरिव फिर दर्पण के पास गया। इस बार उसमें दिखा एक शांत झील। उस झील के बीच एक कमल खिला था, शांत, निर्मल, उज्जवल। अब अरिव ने समझा, शांति विचारों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि प्रतिक्रिया पर नियंत्रण है। और इस तरह अरिव बना एक सच्चा योगी जो संसार में रहा लेकिन संसार ने उसे छू नहीं पाया। जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन गंदा नहीं होता। उसने सीखा, कर्म करो लेकिन मोह से नहीं, मन को देखो लेकिन उससे। शांति बाहर नहीं, भीतर है। यह थी कहानी मन और दर्पण की। एक बालक की यात्रा, क्रोध से करुणा तक, भ्रम से बुद्धि तक। याद रखो दोस्तों, अगर तुम अपने मन को समझ लो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में, सिर्फ टॉट टेल्स पर।